तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज हमें एक गैप अप देखने को मिला। अब हमारा व्यू क्या था आज के लिए कि हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी। मगर हुआ क्या कि मार्केट गैप अप ही हो गया अच्छा खासा। ठीक है, तो जो शॉर्ट कवरिंग आनी थी वो गैप अप के तौर पे ही आ गई, तो कुछ बचा ही नहीं। उसके बाद आप लोग देखे, उसके बाद थोड़ा सा डिप आया मार्केट में, फिर एक बाउंस आया, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस आया। उसके बाद फिर टोटल साइडवेज हो गई। किया मार्केट ने कुछ भी नहीं। मैंने एक छोटी सी ट्रेड ली थी यहाँ पे शॉर्ट की, और फिर यहाँ के करीब ही बुक भी कर ली थी। उसके बाद आप देखिए अच्छा खासा मार्केट ऊपर चली गई थी। अगर ये समझ लो किसी ने देखा ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, किसी ने कॉल ले ली, तो उसका फिर कॉल का प्रीमियम टोटल ज़ीरो हो गया। यहाँ पे आप देखें, यहाँ टोटल साइडवेज हो गई मार्केट, कुछ भी नहीं किया मार्केट में। यही बात है, बस क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं हम। तो बैंक निफ्टी ने भी कुछ भी नहीं किया। यहाँ ब्रेकआउट दिखाया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया, लोगों को लगा कि कॉल बाय कर लेता हूँ। उसके बाद फिर हर बारी की तरह टोटल साइडवेज। ये एक्सपायरीज पे भाइयों ऐसा ही होने लगा है, ये कोई नई बात नहीं है। ट्यूसडे फिर निफ्टी की एक्सपायरी और थर्सडे निफ्टी की एक्सपायरी, अक्सर यही देखा जाता है कि मार्केट टोटल साइडवेज हो जाती है। वेडनेसडे को तो तब भी थोड़ा बहुत मूव मिल जाता है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पे, मगर निफ्टी और फिन निफ्टी पे मूव मिलना काफ़ी मुश्किल रहता है। अब डेली टाइम फ्रेम लगाते हैं हम, तो देख रहे हैं हम कि प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिली है। चाहे आज कैंडल की शेप कैसी भी हो, मगर जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस कैंडल के ऊपर मिली है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। ठीक है, निफ्टी में देखें हम, निफ्टी में देखें तो यहाँ पे जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिली है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अब कल क्या है, कल है आरबीआई पॉलिसी। आरबीआई पॉलिसी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी मार्केट के लिए। अगर वहाँ पे आरबीआई ने रेट हाइक कर दिए, तब तो ये जो भी मूव आया ये वापस से डाउन मूव में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर समझ लो कि रेट हाइक नहीं किया, लेकिन जो टोन है वो हॉकिश ही रही, तब भी हम देखेंगे कि मार्केट थोड़ा नीचे आ सकती है। इसलिए कमेंट्री भी बहुत ज़रूरी रहेगी कल की। देखो, रेट हाइक होना तो बहुत ही कम चांस है रेट हाइक होने का, लेकिन कमेंट्री देखनी पड़ेगी कि कमेंट्री कैसी होगी। अगर कमेंट्री हॉकिश हो गई तो हम एक सेल ऑफ देख सकते हैं कल। और ये जो लो है, ये जो लो रहेगा 19,480 का, ये ब्रेक हो गया तो हम फिर यहाँ तक देख सकते हैं, जो कि है 19,400 तक। ठीक है, 19,400 तक हम देख सकते हैं फिर। और अगर समझ लो ये एरिया ब्रेक हो जाता है, जो कि है 19,600 का, तो हम जो है यहाँ तक देख सकते हैं 19,700 तक। ठीक है, 19,700 के बाद हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे 20 SMA आ जाता है, 20 SMA। और मैंने आप लोगों को बता रखा है कि 20 SMA इस समय मार्केट का ट्रेंड डिसाइड कर रही है। अगर मार्केट इसके ऊपर रहती है तो बुलिश है, इसके नीचे रहती है तो बियरिश है। आप लोग प्रीवियस चार्ट भी उठा के देख सकते हैं, कई महीनों से 20 SMA जो है ट्रेंड डिसाइड कर रही है मार्केट में। तो इसलिए 20 SMA इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी मार्केट के लिए। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में ये जो लेवल है, जो कि है 44,400, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर इसके ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी तो हम यहाँ तक देख सकते हैं बैंक निफ्टी को, जो कि है 44,800। मगर आपको एक चीज़ बोल देता हूँ, अगर आरबीआई पॉलिसी के दौरान निकलता है तब इग्नोर करना, क्योंकि आप भी जानते हैं जब पॉलिसी चल रही होती है तो मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर या बहुत तेज़ी से नीचे कर लेती है, उसे कोई दिक्कत नहीं आती। मगर पॉलिसी के बाद असली मार्केट मूव दिखाती है। इसलिए मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि 10 बजे के करीब पॉलिसी स्टार्ट हो जाएगी और लगभग 11 बजे तक चलेगी। तो आप 11:30 या 12 बजे के बाद ही ट्रेड करना, वही बेहतर रहेगा। और ये लेवल मार्क कर लेना, अगर जो है 44,400 के ऊपर सस्टेन कर रही होगी बैंक निफ्टी, तो हम जो है 44,800 तक देख सकते हैं। अगर जो है 44,150 के नीचे निकल जाए बैंक निफ्टी, तो हम यहाँ तक देख सकते हैं, जो कि है 43,900। ठीक है, 43,900 तक हम फिर देख सकते हैं बैंक निफ्टी को डिप खाते हुए। अगर समझ लो पॉलिसी के दौरान ही ये लेवल अचीव हो जाते हैं, ऊपर का या नीचे का, तो टोटल अवॉइड कर देना, कोई दिक्कत नहीं। अगर चांस मिस हो गया, मिस हो गया।
मगर ओवर ट्रेड नहीं करनी है, और ये समझ लो कि फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं करना है कि हमारा मूव मिस हो गया तो हम फियर ऑफ मिसिंग आउट करने लगे, हम कहने लगे यार हमारा मूव मिस हो गया, अब कहीं ना कहीं से ट्रेड बना ले। ये सबसे ख़राब एटीट्यूड है, इसी एटीट्यूड की वजह से लॉस होता है। तो अगर पॉलिसी के दौरान ही ये दोनों लेवल अचीव हो गए, ऊपर का या नीचे का, तो आप टोटल अवॉइड कर देना, कुछ मत करना, मंडे को ट्रेड कर लेना, कोई दिक्कत थोड़ी है। मंडे से दोबारा से मार्केट खुली है, ठीक है। तो विक्स को देखें हम 6% डाउन हुई आज, 6%, और कल भी लगभग 5% के आसपास डाउन थी। कल 5% डाउन थी ना, रुको देखता हूँ मैं, नहीं कल तो शायद फ्लैट थी, ठीक है। तो 6% आज डाउन है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। अब देखना होगा कि आरबीआई पॉलिसी क्या करती है कल। अगर पॉलिसी में कुछ सरप्राइज आ जाता तो विक्स भी शॉर्ट अप करेगी कल, और आपको जो है प्रीमियम में भी उछाल देखने को मिलेगा और आपका पैसा बनेगा। जब प्रीमियम में उछाल होता है तो ऑप्शन बायर का पैसा बनता है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। और जब विक्स नीचे गिर रही होती है तो ऑप्शन बायर का पैसा बनना थोड़ा मुश्किल रहता है। चलो अब आज के लिए काफ़ी करते हैं, और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।